एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वो है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 3 की पावर -5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। तो क्वेश्चन में कहा है कि इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ हम यूज करेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का और इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर आपको जो भी पावर्स माइनस में दिख रही है, जैसे इसके पास है पावर -5, पावर -5, पावर -7, यहाँ पावर -5, तो इन्हें हम प्लस कर सकते हैं यदि इनको क्या कर दें अपनी प्लेस से अलग, यानी नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे भेज दें। तो यहाँ जो लॉ लगता है वो है x की पावर -a, यानी अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, इन्हें इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको पलट दो तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर a, यानी जो नीचे 1 था वो ऊपर चला गया और x की पावर -a थी वो x की पावर a बन गई। ठीक, तो ऐसा सब में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहां से ये दोनों तो नीचे चले आएंगे और ये दोनों पावर माइनस वाले ऊपर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर दैट 5 इंटू, और यहां से ये तो ऐसे ही है 125 अपॉन, और यहां देखिए नीचे से ये दोनों तो चले गए माइनस पावर वाले क्योंकि हमने लॉस लगा दिए यहाँ पर, और अब ये नीचे आ जाएंगे तो 3 की पावर 5 बन जाएगा क्योंकि प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से 10 की पावर 5 और ये दोनों नीचे आ गए। ठीक, अब देखिए, अब हम बदलेंगे इनके बेसिस को प्राइम नंबर में। तो ये जैसे ये तो प्राइम में ही है लेकिन ये प्राइम में नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3, अगर हम एलसीएम लें 6 का 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक, तो 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7 इंटू 6 की जगह लिखा 2 इंटू 3, और इसके ऊपर जो पावर थी वो तो चलेगी ऐसे होल में इंटू, ऐसे ही 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 125 ये गया 5 से 5 25 जा 5 5 जा, ठीक, और 5 1 जा, तो ये 3 बार आया, मतलब इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो यहाँ इसकी जगह लिख देंगे 5 की पावर 3 अपॉन, फिर ये 3 की पावर 5 इंटू, ये तो पहले से ही प्राइम में इसीलिए इसको ऐसे ही रखा। 10 जो है वो प्राइम नहीं है इसीलिए 10 के लिए 10 2 5 जा और 5 1 जा, तो इसकी जगह लिख लिया 2 इंटू 5, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 5 और इसके ऊपर जो पावर है 5 वो ऐसे चल रही। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर जो लॉ लग रहा है वो है कि जब होल में पावर हो तो वो पावर इसकी भी होती है और इसकी भी। ठीक है, ऐसे ये पावर इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 7 इंटू, जब पावर 2 के ऊपर आएगी तो 2 की पावर 5, फिर इंटू, और जब पावर इसके ऊपर आएगी तो 3 की पावर 5। ठीक, और यहाँ 5 की पावर 3 अपॉन, और यहाँ 3 की पावर 5 इंटू, और इसमें भी यही, तो 5 इधर आएगा तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉ लगा है वो है x इंटू वाई की पावर, यदि a यानी कि पावर होल में हो, बीच में इंटू हो, बेसिस अलग हो, तो ये पावर दोनों की हो जाती है, ये हो जाती है x की पावर a इंटू वाई की पावर a, यानी दोनों के ऊपर इंडिविजुअल पावर हो जाती है। ठीक, अब ये लग गया। अब हम क्या करेंगे, इनके जो सेम बेस वाले हैं उनको एक तरफ करते जाएंगे ताकि उनमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा सकें। तो देखिए यहां से 5 की पावर 7 इंटू, यहाँ से एक और है 5 की पावर 3, 5 खत्म, नीचे से 5 ये रहा 5 की पावर 5। ठीक, अब आ जाओ 2 वाले, 2 की पावर 5, और ऊपर तो है नहीं, नीचे है 2 की पावर 5। ठीक, ये भी हो गए। अब हम 3 वाले ले लें, तो ये रहा एक 3 की पावर 5, और बेस 3 वाला नीचे है फिर 3 की पावर 5। ठीक है, तो हमने सारे जिसके सेम बेस थे उनको एक तरफ कर लिया। अब इनमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएं, तो देखिए बेस सेम हो और बीच में इंटू हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हम यही लगाएंगे। तो यहाँ पर जो लॉ लग रहा है वो है कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b,
यानी बेस सेम बीच में इंटू हो तो पावर हो जाती है प्लस, यानी x की पावर a प्लस b बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम पावर को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 की पावर 7 प्लस 3 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू, और इनको अभी ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। ठीक, और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाता है 5 की पावर 7 प्लस 3 दैट्स 10 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बेस सेम और बीच में अपॉन यानी डिवाइड। जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है। यहाँ पर भी यही है, बेस सेम बीच में डिवाइड या अपॉन, पावर इसकी भी माइनस हो जाएगी और इसकी भी माइनस। तो यहाँ पर ये तीनों में जो लॉ लग रहा है, तीनों में ही वो लग रहा है x की पावर a अपॉन x की पावर b, ये हो जाता है x की पावर a माइनस b। तो जब हम ये लॉ यहाँ लगाएंगे तो ये बन जाएगा बेस सेम यानी 5 वैसे ही 10 माइनस 5 इंटू 2 वैसे ही 5 माइनस 5 इंटू 3 5 माइनस 5। तो ये आ गया 5, 10 में से 5 गया 5 इंटू 2, 5 में से 5 हो गया 0, 3 5 माइनस 5 0, यानी फाइनली हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक लॉ लग रहा है कि जब पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। तो यहां पर हम लगाएंगे इसमें और इसमें कि जब x की पावर 0 किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो जब ये लगाएंगे तो ये हो जाता है 5 की पावर 5 वैसे ही इंटू, और ये 1 हो गया पावर 0 होने के कारण, ये 1 हो गया पावर 0 के कारण। और अब हमारे पास बचा है सिर्फ ये 5 की पावर 5। ठीक, जिसे हम 5 बार ओपन करेंगे क्योंकि 1 से इंटू करके यही रह जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जब 5 बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3125। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।